इमरान खान का जो एतमाद है अपनी पूरी लीडरशिप पे वो पूरी तरह मजरूह हो चुका है। इमरान खान को अंदाजा हो गया है कि उसके साथ उसके जो अपने हैं वो असल कल्प्रिट हैं उसकी सियासत को खत्म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज के वीलॉग में हम आपको एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वो बताने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ में जो लीडरशिप है जिसका कंट्रोल मुख्तलिफ मौके पे रहा पार्टी पे भी, और जो इमरान खान के करीब रहे। कभी आपने देखा होगा कि बैरिस्टर गौहर पे इमरान खान का एतमाद है, कभी उमर अयूब आगे आ गए, कभी असद कैसर उनके ज़रिए मामला चलाने की कोशिश। बुशरा बीबी का और अलीमा खान का जो मामला था उसमें तो दोनों को इमरान खान साथ साथ लेकर चलते रहे। लेकिन पार्टी का जो एहतजाज है उसको लीड करने में अली अमीन गंडापुर पिछले कुछ अरसे से सबसे आगे थे। एक थोड़ा सा जो हिस्सा है, आप कह लें कि एक मुद्दत है, उसमें शेर अफजल मरवत भी एक पानी के बुलबुले की तरह आए और उसी तरह वो साइड पे हो गए, और उस तरह उनको वो कंट्रोल उनका नहीं रहा, बल्कि वो ले नहीं पाए एक जो कंट्रोल था। अब क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है और बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है पार्टी के अंदर भी। और इमरान खान का इस वक्त जो एक वो चल रहा था कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे, और वो डटे हुए हैं, और कप्तान जो है वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, अपने नजरिए पे कायम है। जितनी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अकाउंट्स देख लें, उनकी जो आम जो वर्कर है उसको देख लें, मुख्तलिफ तरह की ये चीज़ें थीं, सामने आती रही थी। अभी भी बज़ाहिर सूरत हाल यही है, दावे यही हो रहे हैं। लेकिन अडियाला के अंदर जो इमरान खान है, पिछले एक माह में जो अक्टूबर का महीना गुजरा है, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह गया है। यही खबर हम आज के इस वीलॉग में आपके लिए लेकर आए हैं, और आपको जब मैं अब सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा तो आपको भी इत्तेफाक होगा मेरी राय से। आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से सलमान अकरम राजा वो बहुत करीब जा चुके हैं इमरान खान के। जो खबरें आती हैं अडियाला से, जो हमारे दोस्त वहां कवरेज के लिए भी जाते हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस हो या 9 मई के केसेस हों या दूसरे जो मुकदमात की वहां पे समाअत होती है, या मुलाकातें जो होती हैं पीटीआई की जो लीडर्स वहां जाके मिल रहे हैं। कुछ अर्सा तो इसमें तातुल रहा, जो एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आपने देखा था कि अडियाला में मुलाकातों पर पाबंदी हुई थी। अभी वो सिलसिला बहाल हो चुका है, लेकिन वहां से अब वो मालूमात, वो बयानात उस तरह नहीं बाहर आ रहे। उसके पीछे क्या वजह है? वजह यही है कि इमरान खान का जो एतमाद है अपनी पूरी लीडरशिप पे जो बाहर मौजूद है वो बुरी तरह मजरूह हो चुका है। इमरान खान को अंदाजा हो गया है कि उसके साथ उसके जो अपने हैं वो ही असल कल्प्रिट हैं उसकी सियासत को खत्म करने के लिए, उसे माइनस करने के लिए। उसको ये अंदाजा हो गया है कि जो ये एहतजाज और ये वो चाहता था कि मुल्क में एक इंतशार हो, फसाद हो, ये सूरत हाल कामयाब क्यों नहीं हो पा रही, तो उसके जो अपने हैं वो ही उसका साथ नहीं दे रहे। तो इमरान खान को ये अंदाजा हो गया है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ज्यादा उसकी किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। वो नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए और उसकी जो बादशाही है खैबर पख्तूनख्वा में वो मुतासर हो। इसी तरह जो पार्लिमान के अंदर, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो लीडरशिप मौजूद है पीटीआई की, वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए और उनकी चुदराहट खत्म हो। और जो हादसाती तौर पे वुकला लीडरशिप सामने आई है, वो क्यों चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए और उनका जो ये उनके मजे हैं, पार्टी बनी बनाई मिल गई, पीछे एक पूरा एक नजरिया कल्ट, पूरे लोग कारकुन मौजूद हैं, तो वो वापस अपनी उसी तरह मुकदमात की पैरवी में चले जाएं, केसेस ढूंढते फिरें। तो जनाब इमरान खान को इसका इदराक हो गया है। उसको ये भी पता चल गया है कि जब ये सब हर कोई अपनी अपनी
गेम करने के लिए डील कर रहा है, मामला तय करता फिर रहा है, तो मैं अब, और अवाम भी नहीं निकले, उसने देख लिया कि मतलब ये छोटी मोटी जो मौसीकी है उससे तो काम नहीं चलता, कि एहतजाज हो गया, शेलिंग हो गई तो एक शहर में या किसी एक जगह पे। ये तो साल होने लगा है, और अभी आखिरी 2-3 माह तो जितना जोर लगाया उसको चक्कर ही दिया गया। तो इमरान खान ने फिर ये सोचा कि अब कोई नया बंदा, नया लीडर जिस पे मैं एतमाद करूं, और उसको मैं अब अपनी नई हिकमत अमली सिर्फ उससे शेयर करूं, तो मैं उस अब खुद लीड करूं। अब उसके लिए उसने चुना सलमान अकरम राजा को। अच्छा, यहां पे हम आपको बता दें कि जो ये डील की और ढील की वो सारी बातें चल रही हैं, जैसे बुशरा बीबी बाहर आई हैं, और जो कुछ चल रहा होता है उसमें, और पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऐसा नहीं है कि आप यकीन ना करें ऐसी चीजों पे। आप देखें, बयानात भी बाहर, अच्छा एक तो था कि पाबंदी का कहते थे और बात नहीं बाहर आती थी और सारा वो, चलो उसको साइड पे। मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं, पिछले चंद दिनों में तो इमरान खान ने खुद जानबूझ के खुद बात ही नहीं की। ये खामोशी क्यों? और जो सलमान अकरम राजा अंदर मुलाकातें की आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, उसके बाद बाहर आके मीडिया से बातें किए बगैर चले गए जनाब। तो क्यों? तो जनाब, कहानी ये है, अब रास्ता ढूंढा जा रहा है। डील होती है बराबरी की सतह पे। अगर अगर इमरान खान का जो ये एहतजाज था उसकी पार्टी का बहुत ही शदीद होता, हुकूमत को निज़ाम चलाने में मुश्किलात होती, पार्लियामान की जो कार्रवाई है वो ना चल पा रही होती, मुल्क बंद होता, वो तो कुछ हो नहीं सका। तो फिर डील किस बात की? डील तो होती है कुछ लो और कुछ दो, जब आप मजबूर हो जाएं। जैसे फैजाबाद में आपने देखा कई दफा कि जब उसको इस तरीके से किसी जमात ने आके ब्लॉक किया कि निज़ाम जो है दोनों शहरों का वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, तब भी आपको नजर आया ना कि उनको मनाया गया, हाथ शाथ फेरा गया कि यार चलो ठीक है, जाने दो, आपको फेस सेविंग भी देते हैं, कुछ आपको स्पेस भी देते हैं। तो यही होता है, हमेशा से यही तरीका कार है। खान साहब की तो ये चीज, उनके पास तो अब ये पोजीशन ही नहीं है उनकी, तो डील किस चीज की? ये डील नहीं है, ये माफी तलाफी का रास्ता ढूंढा जा रहा है। और जो मैंने सोशल मीडिया शो में भी ये बात की है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी का जो AQS लाइव के हवाले से यूट्यूब चैनल है, कि सलमान अकरम राजा, इस पे दाव खेला है इमरान खान ने, ये ऐसे ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। अब सलमान अकरम राजा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि सलमान अकरम राजा तो स्ट्रीट पावर वाला बंदा ही नहीं है? उसकी तो ऐसी कोई कहानी नहीं है कि वो बाहर आके मजमा इकट्ठा करे, अब कारकुनों को इकट्ठा करे, दोबारा तंजीमें नो करे, कोई एजिटेशन करे, उसको लीड करे। सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप मानते हैं ना इस बात को? तो सलमान अकरम राजा को जो रोल है वो क्या हो सकता है? वो एक ही रोल है, बात करो जाके, रास्ता निकालो, मैं तैयार हूं, जो कहेंगे वो होगा, बस निकलवाएं मुझे, बस थक गया हूं जनाब। और सलमान अकरम राजा ने राब्ते शुरू कर दिए हैं इस टास्क पे। अब देखते हैं कि सलमान अकरम राजा क्या इस मामले पे जो ये इतमाद हुआ है, पता लगे कि वो भी इसी चीज को लेके खान साहब को और भेजते, लेकिन चल, उसको तो ये मौका मिला ना, उसको भी तो बहुत बड़ा मौका मिला है ये। अगर वो चालाक है और सही मानों में इस मौके से फायदा उठाना चाहता है, तो वो इमरान खान के लिए रास्ता अगर तलाश कर लेता है, तो सलमान अकरम राजा बाकी सबको पीछे करके एक बड़ा लीडर बन के सामने आ सकता है। अब वो इससे फायदा उठाता है नहीं उठाता, ये तो वक्त बताएगा। उसने बात किससे करनी है? अच्छा, क्योंकि साहब सबका एक ही तरफ ज़हन जाता है जी, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, अदारे। नहीं जनाब, सलमान अकरम राजा के राब्ते कहां हैं और इमरान खान को रिलीफ कहां से मिलना है? इमरान खान को रिलीफ मिलना है अदालतों से। और सलमान अकरम राजा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अगर कोई राब्ता है, कुछ है, तो वो अदालतें हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, अब इसको माइनस नहीं कर सकते। जो नए इस वक्त एक बसात सुप्रीम कोर्ट में बिछी है, और वो भी मामला हुकूमत और पार्लियामान और अदलिया का भी बनाया जा रहा है, उस तरफ भी एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, और सारे जजेस तो अभी वहीं मौजूद हैं, कोई भी नहीं गया, सिर्फ एक चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं ना।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सपोर्ट मिल रही थी, सूरतकारी हो रही थी, वो भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सलमान अकरम राजा अब यहां पे जोर लगाएंगे, ये मेरा तज्जिया है, ये खबर नहीं है। हाँ, हो सकता है उनका बड़ा कोई ताल्लुक हो एस्टेब्लिशमेंट से और उन्होंने इमरान खान को कहा हो कि मैं उधर से भी आपको रिलीफ दिलवा देता हूं। तो लेकिन कहानी ये है कि ये सब कुछ है, ये हो रहा है। और अब देखते हैं कि सलमान अकरम राजा को जो टास्क दिया है इमरान खान ने, वो उस पर कैसे पूरा उतरते हैं। तो इस पे जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो आएंगी हम आने वाले वीलॉग में, इस पे भी नजर रखेंगे। बाकी जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद की जो कानून साजी है, वो मामला भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लेकिन उसमें भी कुछ रुकावटें और कुछ चीज़ें मजीद सामने आई हैं। उस पर वर्किंग करके अगले वीलॉग में उस पर भी हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।